महाकुंभ की धरती पर आस्था का सैलाब उमड़ा है। सनातन संस्कृति के सबसे बड़े उत्सव पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है। इसलिए एक तरफ आस्था के स्वर गूंज रहे हैं तो दूसरी तरफ धरती पर जीवन कैसे सुचारू रूप से चलता रहे, इसको लेकर ऋषि मुनियों और राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ अलग अलग विषय के एक्सपर्ट्स ने अपनी राय भी रखी। जलवायु सम्मेलन के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने कहा कि हमारी संस्कृति हमेशा से पर्यावरण संरक्षण से जुड़ी रही है। हम सदैव प्रकृति के करीब रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत और खासकर उत्तर प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। उत्तर प्रदेश की 86% भूमि पर खेती होती है और ऐसा सिर्फ इसलिए संभव है क्योंकि उत्तर प्रदेश की धरती पर बड़े पैमाने पर रिजर्व ग्राउंड वाटर मौजूद है। मां गंगा, यमुना सहित तमाम नदियों का प्राकृतिक वरदान हमें मिला हुआ है। धर्म ग्रंथ है जिनके ऊपर हमारे पूजनीय संत बहुत लंबे समय से रिसर्च किया, उन्होंने इसको आत्मसात किया है। उनमें कौन सी ऐसी बातें हैं जो आज की ज्वलंत जलवायु परिवर्तन की समस्या को निजात दिलाने में, को कम करने में हमारी मदद कर सकती है। मुझे उम्मीद है कि पूरे दिन के वर्कशॉप के बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और हम लोगों को कुछ ऐसे मंत्र मिलेंगे जिसको आत्मसात करते हुए, जिसको शासन की नीतियों में परिवर्तित कर हम जो सबसे गंभीर चुनौती है जलवायु परिवर्तन का, उसके निदान के बारे में, उसे दूर करने के बारे में, उसे कम करने के बारे में कुछ सार्थक पहल, सार्थक कदम उठा पाएंगे। साथियों, वैसे तो भारत का जो इतिहास रहा है वो बहुत ही प्रकृति के करीब रहा है और हमेशा उपयोग की बात करता रहा है। उपभोग की बात न कभी की है, न ही उस पर कभी अमल किया है। जैसे हमारे कुछ संत ने इसकी ओर हमारा ध्यान आकर्षण किया, इशारा किया। आप देखते होंगे कि क्लाइमेट चेंज का या सस्टेनेबिलिटी का जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल है वो रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल का है। कम प्रयोग करें, रीयूज करें, बार बार करें और उसको रिसाइकिल करें। कम प्रयोग के बारे में दुनिया में तमाम चीजें हैं जिसमें आप देखेंगे कि हिंदुस्तान का पर कैपिटा कंजम्पशन दुनिया के औसत से बहुत कम है। बड़ी आबादी एक इसका कारण हो सकता है, लेकिन फिर भी जिस तरह की हमारी प्रकृति है, जहाँ बगैर ग्रीन हाउस के प्रयोग किए हुए साल भर हर तरह की सब्जी और फल का उत्पादन होता है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा जो बहुत कम लोगों को पता है। दुनिया में जो जमीन है उसके 10% हिस्से पर खेती होती है। बाकी जमीन जो है वो पहाड़ों के अंदर है, जंगल में है या बर्फ के नीचे है। सिर्फ 10% जमीन पर खेती पूरी दुनिया में होती है। हिंदुस्तान में ये आंकड़ा 45% का है। भारत में 45% जमीन पर खेती होती है और उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 75% है। यानी 75% जमीन पे खेती वाला इलाका पूरी दुनिया में कहीं आपको और नहीं मिलेगा। खेती के लिए सबसे जरूरी चीज होती है सिंचाई। लोग ये कहते हैं कि अगर आपने 1 एकड़ खेती को सिंचित कर दिया तो आप एक गरीब परिवार को गरीबी रेखा के बाहर ले गए। तो सबसे जरूरी इनपुट खेती में सिंचाई होती है। दुनिया में जो खेती है उसका मात्र 21% अश्योर्ड इरिगेशन के तहत है। बाकी पूरा रेनफेड एग्रीकल्चर होता है। लेकिन भारत में ये आंकड़ा 55% है। हिंदुस्तान में 55% खेती अश्योर्ड इरिगेशन में है। और साथियों, आपको यकीन नहीं होगा, उत्तर प्रदेश में ये आंकड़ा 86% है। 86% खेती उत्तर प्रदेश की अश्योर्ड इरिगेशन के तहत है। और वो सिर्फ इसलिए है कि देश का जो ग्राउंड वाटर रिजर्व है, ये भी कम लोग जानते हैं कि जो मीठा पानी है वो 85% ग्राउंड वाटर के रूप में उपलब्ध है। महाकुंभ की धरती पर आयोजित इस जलवायु सम्मेलन का शुभारंभ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया, जहां इस कार्यक्रम में साधु संतों, राजनीतिक हस्तियों के साथ साथ अपने विषय में पारंगत तमाम लोग मौजूद रहे।